नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे कि कृषि कानूनों का मुद्दा तो शांत हो रहा है, लेकिन एमएसपी का मुद्दा अभी बाकी है। कृषि कानूनों को वापस लेने के सरकार के ऐलान के बाद भी किसानों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है। किसानों की मांग है कि पहले सरकार कृषि कानूनों को संसद में लाकर उसे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। साथ ही किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे और इसे लेकर कानून बनाया जाए। अब एमएसपी क्या है, आपको ये बताते हैं। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी सरकार द्वारा किसानों को अनाज वाली कुछ फसलों पर दी जाने वाली गारंटी है। राशन सिस्टम के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया कराने के लिए सरकार एमएसपी पर किसानों से उनकी फसल खरीदती है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। बाजार में फसल का रेट भले ही कितना ही कम क्यों ना हो, सरकार उसे एमएसपी पर ही खरीदेगी। आसान शब्दों में कहें तो सरकार जिस फसल का जो एमएसपी तय करती है, उसे उसी रेट पर किसानों से खरीदती है। इससे किसानों को भी अपनी फसल का रेट पता चल जाता है कि उसकी फसल के क्या दाम चल रहे हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हर साल खरीफ और रबी सीजन की फसल आने से पहले एमएसपी की गणना करता है। इस वक्त सरकार 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द दाल, मसूर दाल, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, जूट आदि की फसलों के दाम सरकार तय करती है। एमएसपी के लिए अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसलों को शामिल किया गया है। केरल सरकार ने सब्जियों का आधार मूल्य यानी कि बेस प्राइस तय करने की पहल की है। केरल सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला राज्य बन गया है। जो बेस प्राइस तय किया जाता है वो उत्पाद लागत का 20% ज्यादा होता है। फिलहाल 16 सब्जियों को इसके दायरे में लाया गया है। उधर हरियाणा भी केरल की तर्ज पर सब्जियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने की पहल करने वाला है। फिलहाल इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, मंडियों में सर्वे किए जा रहे हैं। एमएसपी तय करने की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी आपको बताते हैं। साल 2004 में कृषि सुधारों के लिए स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने एमएसपी तय करने के कई फॉर्मूले सुझाए थे। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने सुझाव दिया था कि एमएसपी औसतन उत्पाद लागत से कम 50% ज्यादा होना चाहिए। हर साल बुआई से पहले फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। हर खरीफ और रबी के सीजन में ये एमएसपी तय किया जाता है। कुछ किसान तो एमएसपी देखकर ही फसलों की बुआई करते हैं। एमएसपी पर सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किसानों से अनाज खरीदती है। सरकार इस अनाज को खरीदकर इसका बफर स्टॉक बनाती है। सरकारी खरीद के बाद ये अनाज एफसीआई और नेफेड में जमा किया जाता है और फिर इस अनाज का इस्तेमाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए होता है। साल 2018-19 के बजट में प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी के औसत लागत का 1.5 गुना किए जाने का ऐलान किया था। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए और ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इन सभी मामलों के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे और कृषि अर्थशास्त्री होंगे। एक और फैक्ट आपको बताते हैं। शांता कुमार की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की एक समिति ने जांच में पाया है कि देश में सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिल पा रहा है। इस समिति ने जांच कर अपनी रिपोर्ट जनवरी 2015 में सौंपी थी। देश में पिछले 50 सालों में एफसीआई के परिचालन के बावजूद 9 करोड़ किसानों में से सिर्फ 6% किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पा रहा है और इसमें 40 से 60% के दुरुपयोग की वजह से ज्यादातर गरीबों को राशन सिस्टम के अंतर्गत सब्सिडाइज अनाज नहीं मिल पा रहा। सरकार जो एमएसपी तय करती है उसी दाम पर वो किसानों से अनाज खरीदती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि गेहूं और धान की जितनी पैदावार हुई है उसका आधा भी सरकार ने नहीं खरीदा है।
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2015 में 1044 लाख टन धान की पैदावार हुई थी, जिसमें से 342 लाख टन यानी 33% ही सरकार ने खरीदा। इसी के तहत 2019-20 में 1179 लाख टन धान की पैदावार हुई, जिसमें से सरकार ने 510 लाख टन यानी कि 43% ही खरीदा था। वहीं 2015 में 923 लाख टन गेहूं की पैदावार हुई, जिसमें से सरकार ने 230 लाख टन यानी सिर्फ 25% ही गेहूं खरीदा। जबकि 2019 में 1072 लाख टन गेहूं की पैदावार हुई, जिसमें से 390 लाख टन यानी 36% गेहूं ही सरकार ने खरीदा था। अब देखना यह है कि एमएसपी से किसानों को कितना फायदा हो सकता है और सरकार ये फायदा कितने ज्यादा किसानों तक पहुंचा पाती है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।